अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू माय अनदर रिएक्शन। जनाब, बात करेंगे सबसे पहले सितारा यासीन के न्यू बिज़नेस से रिलेटेड। हमारी पेशन गोइयाँ जनाब गलत साबित हुई हैं। अभी भी हम थोड़ी सी पेशन गोई करेंगे और देखते हैं कि हमारी ये प्रेडिक्शन जो है वो किस हद तक सही साबित होती है, क्योंकि पिछली प्रेडिक्शंस में तो सितारा ने हम सबको गलत साबित कर दी। फ्रेंड्स, सितारा ने अपने व्लॉग में आज दिखाया कि वो न्यू बिज़नेस के लिए जो है वो ज़मीन ख़रीदना चाह रही हैं और ज़मीन उन्होंने अपने ही जो है एरिया से थोड़ा करीब, कोई देहात टाइप का एरिया, मतलब अपने सिटी में जहाँ वो रह रही हैं उसी से करीब कहीं जो है वो देहात का एरिया दिखाया है और बहुत खूबसूरत जगह थी और मतलब खेत फसलें वहाँ दिखाई दे रही थी। आई थिंक गंदम की जो है वो फसल बीजी हुई है वहाँ पर। वो जगह दिखाई सितारा यासीन ने कि यहाँ वो ज़मीन ख़रीदने वाली हैं और थोड़ी सी ज़मीन जो है वो करीब में बची है और बाकी इर्द गिर्द की बिक चुकी है और अगर वो लेट करती हैं तो उन्हें थोड़ा पीछे करके ज़मीन लेनी पड़ेगी और वो जो ज़मीन का टुकड़ा वो ले रही हैं वो सड़क से भी काफ़ी करीब है, तो ये भी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, ज़मीन के इस टुकड़े को देख कर आप लोगों के जहन में क्या ख्याल आते हैं कि सितारा वहाँ क्या बिज़नेस करने वाली है वो भी बताइएगा। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ, मेरे ख्याल से या तो कोई डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म जो है उसका मुझे लग रहा है, क्योंकि देखें अगर उसने काश्तकारी की ज़मीन लेनी है तो फिर वो इतनी थोड़ी सी ज़मीन क्या फ़ायदा देगी, और वो भी इस तरफ मतलब बारानी इलाके में। जहाँ सितारा का गांव है वहाँ नहरी इलाका है, वहाँ फसलें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और इस तरफ बारानी इलाका है, तो यहाँ जो है वो फसलों की ज़मीन फिर वो आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, तब आपको कुछ ना कुछ उससे बचत हासिल होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि सितारा जो है कोई डेयरी फार्म, कोई पोल्ट्री फार्म, कोई इस किस्म का जो है वो करने जा रही हैं बिज़नेस, या हो भी सकता है कि इससे अलावा जैसे कि कहा जाता है कि नायाब परिंदे और ऐसी चीज़ें। सोचो शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना भी हो जो मैं सोच रही हूँ। खैर, देखते हैं कि ये जो है वो कौन सा बिज़नेस करने वाली हैं और ये चीज़ अच्छी है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिवील करेंगे, धीरे धीरे बालमा वाला। खैर जनाब, अच्छा लग रहा है, सितारा धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और हमें बहुत कुछ नया सीखने को, देखने को, सुनने को मिल रहा है। और हाँ, प्रेडिक्शन से याद आया, मुस्तफ़ा थोड़ी सी नहीं, खैर अच्छी खासी प्रेडिक्शंस कर रहा था आयत को लेकर और सितारा के व्लॉग में बार बार सितारा को ये कह रहा था कि अम्मी ये जो है ना आपकी ये छोटी वाली, ये जो है वो लगता है कि बड़ी होगी तो इसमें एटीट्यूड होगा, और वो अभी से, और सितारा बार बार यही कही जा रही थी, यहाँ तक कि साजिद भाई को भी इन्वॉल्व करके कह रही थी कि आप बताएं ना मेरे बच्चा में एटीट्यूड नहीं होगा, मेरे बच्चों में एटीट्यूड नहीं है, जबकि मुस्तफ़ा बज़िद था। और वाकई थोड़ा सा ना आयत जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है मुस्तफ़ा से और तैयबा से, थोड़ी सी डिफरेंट है आयत जो है वो एक ऐसी बच्ची है जिसके उठने बैठने हर चीज़ में थोड़ी सी ना कहीं झलक दिखती है कि थोड़ा सा वो स्टाइलिश टाइप की बच्ची होगी और मतलब उठना बैठना बड़े स्टाइल से, तरीके से चीज़ों को कैरी करना, जैसे कि सितारा जो है वो गांव और देहात की होकर भी बहुत अच्छे से चीज़ों को कैरी कर लेती है, तो इस तरह आयत में भी झलक दिखती है सितारा की। तैयबा में मुझे सितारा की झलक नहीं दिखती और तैयबा जो है वो एक डिफरेंट बच्ची है। हाँ, मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत समझदार बच्चा है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, बच्चों के भी नसीब अच्छे करे, हम सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे और कामयाबियाँ दे हम सबके बच्चों को। आज बहुत अच्छा लग रहा था जब मुस्तफ़ा अपनी माँ यानी सितारा के पैर पर जो है वो दवाई लगा रहा था, मरहम लगा रहा था उसके जले हुए पैर के, और उसके जला हुआ पैर देख के ना काफ़ी वो होती है तकलीफ़, अजीब सा वो हो गया, इतना सख्त सा लग रहा है, और वो जब चलती होगी ना तो उसमें क्रैक्स आते होंगे तो तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि वो जला हुआ है ना, उसका ठंड में ऐसी जगह जो है ज़ख़म वाली जगह ज़्यादा तकलीफ़ करती है। तो अल्लाह ताला उसको भी जल्दी शिफा दे, सेहत दे, वो ठीक हो जाए। देखो यार, बड़ी हिम्मत वाली है, अच्छा कसम से। मैं सोचती हूँ मुझे तो छोटा मोटा भी कट लग जाए मैं नहीं कर सकती ट्रैवल, और वो उस सब में पाँव की तकलीफ़ के बावजूद हमारे लिए इतना खूबसूरत व्लॉग जो है वो तैयार करती है। बाहर आना जाना सब कुछ कर रही है, शॉपिंग कर रही है, ज़मीन की ख़रीदारी हो रही है, बिज़नेस का स्टार्टअप हो रहा है, इसके अलावा 1 मिलियन की सेलिब्रेशंस की तैयारियाँ हो रही हैं, वो सब कुछ वो बेचारी जो है अपनी तकलीफ़ के अंदर कर रही है। यार वो हम सब के लिए भी कर रही है, अपने बच्चों के लिए भी कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करेंगे नीनू की, अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन, चुन्ना मुन्ना नन्ना पुन्ना सा केक लेकर, जबकि वो कह रही थी कि बर्थडे पे मेरी माँ खर्चा कर रही है, और केक लेकर वो पहुंच गई है अपने बाप के पास, जी उसी बाप के पास जिसको इसने अच्छी तरह बदनाम कर रखा है बैक स्टेज। खैर जनाब, वहाँ केक काटा और केक काटते साथ ही अपने हस्बैंड को एक लिफाफा पकड़ाती है और कहती है देख लो इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है।
और वो जब खोलता है लिफाफे को तो सबको कहती है चलो बताओ बताओ कितने पैसे होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। और कोई कहता है 25 और कोई कहता है कि आई थिंक 20 इस तरह, लेकिन वो 10,000 रुपये थे। जब मेरी प्रेडिक्शन वहाँ पर भी ठीक थी और मैंने कहा था कि 10 होंगे तो 10 ही निकले। भाई 10 से ज़्यादा बनता नहीं ना शाहरुख का है। क्या ख्याल है तुम लोगों का? लगता है कि उसका अबूथा 10 से ज़्यादा डिज़र्व करता है? खैर जनाब उसको 10,000 दिए और उसने जब लिफाफे से निकाले तो उसके एक्सप्रेशंस अलग थे। और जब उसको कह दी है कि ये तुम्हारे हैं और इसके बारे में मैं तुमसे बिल्कुल भी हिसाब नहीं लूँगी कि कहाँ खर्च किए, तो उसकी बाँछें खुल गई, उसके दांत मुंह से बाहर आ गए। मुझे हंसी आ रही थी कि वाकई यार ये चवन्नी का हिसाब लेती है और 10,000 की इसको छुट्टी मिल गई है तो इसकी बाँछें तो मुँह से बाहर आएंगी ही। खैर यार कैसी बंदी है। अब जाहिर सी बात है मियाँ ने उसकी नौकरी की हुई है तो हिसाब तो बनता है। अच्छा इसके अलावा कल मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज देखा था और जब मैंने खुद भी वो वीडियो देखा था, ये मैं सितारा की वीडियो की बात यहाँ मेरे जहन में आई है, मैं वो करने लगी हूँ कि सितारा ने जब ये नई क्या नाम है इस लड़की का यार अब इस वक्त जहन में, अनीता जिसको लाई है वो घर में कामकाज के लिए अपने गाँव से, उसको जब सितारा जो है वो पोछा वगैरह लगाना सिखा रही थी, मॉपिंग सिखा रही थी, तो सितारा ने वो मॉप जो है वो किचन के सिंक में भिगोया, गीला किया, जो भी किया। उस वक्त मैंने कहा मैं इस पर बात करूँगी, फिर मैं चुप हो गई क्योंकि उससे पहली मेरी वीडियो थी या उसके बाद कोई वीडियो ऐसी थी उन्हीं दिनों की, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। खैर तो उन्हीं दिनों की मेरी कोई ऐसी वीडियो थी जिसमें कि किसी ने कहा, कमेंट किया कि आप क्यों सितारा को कमांड करने की कोशिश करते हैं या पता नहीं क्या ऐसा कुछ कमेंट था, तो मैं चुप हो गई थी। इंस्टाग्राम पर हमारी प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आप ये मेरा मैसेज ज़रूर कन्वे करें सितारा तक कि मॉप जो है वो किचन के सिंक में बिल्कुल भी नहीं धुलना चाहिए और वाकई ये बिल्कुल भी जो है वो सही चीज़ नहीं है। जर्म्स होते हैं, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अनहाइजेनिक हो जाता है, सब कुछ गंदा हो जाता है यार, क्योंकि पूरे घर का फर्शों का गंद जिसको हम जो है वो इतने सारे केमिकल्स डाल के साफ़ करते हैं कि जरासीम ख़त्म हो जाए और वो उठाकर हम फिर अपने बर्तनों के सिंक में डाल दें, तो ये गलत चीज़ है। ऊपर से हम मेड को सिखाएं और मेड फिर हम सामने है नहीं है, वो वहीं जाकर आपका मॉप धोएगी। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि मॉप किचन के सिंक में क्यों धोया जा रहा है। तो किचन के सिंक में तो मेरा ख्याल है कि बर्तनों के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। अक्सर घरों में हो जाता है और जिस घर में मैं देख लूँ फिर ऐसा वैसा कुछ हो रहा है तो वहाँ मेरा खाना खाने का जी नहीं करता यार। खैर मैं तो नहीं चाह रही सितारा के घर खाना खाने के लिए, लेकिन हो सकता है सितारा का न्यू मॉप हो और वो पहली बार उसको गीला कर रही हो, लेकिन अनीता के लिए चीज़ नहीं थी कि भाई यहाँ न्यू मॉप ही गीला कर सकते हैं या कर रही है। करना ही नहीं चाहिए ना, करना ही नहीं चाहिए। आप करेंगी तो फिर आपकी मेड हमेशा करेगी, ठीक। खैर जनाब तो इसके बाद बात करते हैं फातिमा की वीडियो से रिलेटेड। फातिमा ने मेरे कल के आई थिंक कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी सनिया छमिया जो है उसने डीडी के पैर धो कर पिए। उसके ऊपर जो है फातिमा को बहुत हंसी आई और सीरियसली उस रिएक्शन में मैं भी बहुत ज़्यादा हंसी थी। आज फातिमा का रिप्लाई आया उसकी वीडियो की सूरत में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरी वीडियो को देखा और उसका मूड अच्छा हुआ, वो हंसी, वो मुस्कुराई। यार किसी के होंठों पर मेरी वजह से मुस्कुराहट आई हो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगेगी। हाँ पिछला व्लॉग मेरा, पिछला रिएक्शन थोड़ा सा मेरा हार्ड हो गया, उसमें मैंने फातिमा के लिए तो कुछ नहीं कहा, डीडी के लिए और शायद किसी और के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि जहाँ से भी आप पर सूट नहीं करता, और वाकई यार मुझ पर सूट नहीं करता। पता नहीं मैं गुस्से में हो गई थी या क्या था। असल में मैंने ना डीडी की वो जो न्यू सास है उसका रिएक्शन में उसकी वॉइस सुन ली थी, उसकी बहन की बकवास सुन ली थी, तो पता नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो शायद मैं ज़्यादा गुस्से हो गई और पिछला रिएक्शन जो है वो मेरा थोड़ा सा जो है वो टफ़ हो गया, मतलब टफ़ टाइम दे गया लोगों को। खैर यार जिस बात तो हर इंसान के होते हैं ना, मेरे भी हैं, तो मुझे बात बुरी लगी जब वो बद्दुआएं दे रही हैं लोगों को बैठकर और अपनी बातों से फिर रही हैं, मुँह कर रही हैं और कहती हैं जो ऐसा कहता है उसको अल्लाह यूँ करता है वो करता है। तो ये इन्हीं के अपने मुँह की बातें थी जो मैंने उनके सामने रख दी है ना, मेरे ख्याल से सही है, बस ठीक था।